दोस्तों नमस्कार। कंगाली में जो आटा गीला हो चुका था, अदानी ने उसमें और पानी डाल दिया। आज मॉर्निंग में दोस्तों टेलीग्राम के ऊपर जो लेवल्स मैंने आपके लिए दी थी, उन लेवल्स को मार्केट ने नीचे क्रॉस करने के बाद बहुत ही बढ़िया प्रसाद और महाप्रसाद बहुत से मेरे दोस्तों को मिला। कमेंट करके कृपया मुझे बताइए कि जिन्हें जिन्हें प्रसाद और महाप्रसाद मिला, और साथ ही साथ उसके बाद में दोस्तों मैंने ओम शांति का मैसेज डाला। उसके बाद में लिटरली पूरे दिन शांति रही, और साथ ही साथ मैंने बोला भी था कि 23,300 के नीचे अगर निफ्टी निकलेगा तो ही फ्रेश सेलिंग मार्केट के अंदर बन पाएगी, पर उसके नीचे निकला नहीं और पूरा दिन शांति ही रही। साथ ही साथ मैंने ये भी जोड़ा था कि अगर एक्सपायरी है और प्रीमियम डीके ना हो तो कैसे चलेगा। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक ने बैंक सेक्टर को और ओवरऑल बैंक निफ्टी को और कुछ हद तक निफ्टी को भी संभाले रखा। अब मार्केट के सामने कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, उनमें से एक एक बातों का समाचार लेते हुए हम आगे चलेंगे। सबसे पहले तो निफ्टी की लेवल्स की बात करते हैं। देखिए, लेवल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो अभी जहां पे हमें क्लोजिंग मिला है निफ्टी में, इसी लेवल पे तकरीबन पूरा दिन बिता दिया। 23,349 यही आसपास, ये 50 पॉइंट में ही पूरा दिन निफ्टी ने तकरीबन, आप ये देख रहे हो, ये पूरा दिन इसमें ही बिता दिया है। अब कल के लिए क्या जरूरी है? कल के लिए सबसे पहला लेवल जो है वो है 23,300। ठीक है, इसे मार्क कर लेना है, बहुत ही जरूरी है। अगर इसके नीचे निकलता है ना, तो ही बेयरिश वाली खुजली अगर आपको हो जाए तो अच्छी है। तब तक अगर खुजलाओगे ना दोस्तों तो कुछ काम का नहीं है, फालतू का पैसा वेस्ट होता है। दिन भर में मात्र एक या दो ट्रेड के हमें चांसेस नॉर्मली मिलते हैं, बस उतने लेने हैं। दिन भर में 100 के 100 ट्रेड करते हुए बैठना नहीं है, उसमें हम खुद के लिए नहीं तो ब्रोकर और गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। इस बात को बहुत पक्का समझना है। तो अब अगर इसे तोड़ेगा तो जो पहला लेवल ओपन होता है वो होता है 23,200। अगर इसे निकाल दे तो नेक्स्ट लेवल ओपन हो जाता है 23,070, और इसे निकाल दे तो 23,000 के दर्शन हो सकते हैं। इसके नीचे मैं रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर आपको जोड़ दूंगा कि किस तरह से काम करना है। पर इस वीडियो के आखिर में कुछ चीजें मैं दोस्तों जोड़ूंगा जो बहुत काम में आएगी कल के ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा ट्विस्ट है कल के ट्रेडिंग में, मैं बताता हूं आगे। तो ये तो हुई निफ्टी की लेवल्स। नीचे के लिए, ऊपर के लिए क्या जरूरी है? ऊपर के लिए जरूरी है, मैंने आज भी बोला था, जब तक ये 23,400 काट के ऊपर नहीं निकलता है तब तक ऊपर के लिए या बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी एक्स्ट्रा का काम नहीं करना है, शांति से बैठे रहना है। ये निकला ही नहीं तो काम ही नहीं बना। अब कल के लिए भी यही लेवल बन जाता है। अगर 23,400 क्रॉस करता है ऊपर के लिए तो पहला लेवल 23,500। अगर 23,500 निकाल देता है तो फिर 23,630 तक का काम बन सकता है। इसके ऊपर मैं आपको रियल टाइम गाइड करूंगा कि किस तरह से काम करना है, क्योंकि इस लेवल के ऊपर प्रोबेबिलिटी है एक हाथ मुनाफा वसूली भी देखी जा सकती है। ये सेल ऑन राइज वाला मार्केट अभी बन चला है। और कल के लिए तो थोड़ा और एक दिक्कत है, मैं आपको बताऊं, और वो दिक्कत है, मैंने वैसे लिखा भी है, महाराष्ट्र इलेक्शन के रिजल्ट्स। अब ये जो रिजल्ट्स है ना, ये यहां थोड़ी दिक्कत पैदा कर सकते हैं। क्या है ना, एग्जिट पोल के जो रिजल्ट्स है मैं आपको बताऊं, वो बहुत ही नेक टू नेक है। नेक टू नेक है। जो बीजेपी अलायंस है और जो कांग्रेस अलायंस है, नेक टू नेक रिजल्ट चल रहा है। इसलिए मार्केट, देखिए आज मार्केट ने, अगर बहुत ही क्लियर कट मैंडेट की बात होती ना तो ये मार्केट सर्वाइव कर लेता हमारा। अदानी का इश्यू तो था, पर डेंड में रिकवरी भी हो जाती। ऐसे नहीं हुआ क्योंकि यहां पे थोड़ा मामला अटका पड़ा है। सिंपल सी बात है, ओवरऑल महाराष्ट्र झारखंड तो मैटर करता है, पर महाराष्ट्र थोड़ा ज्यादा मैटर करता है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब मार्केट इसका वेट कर रहा है, पर ये नेक टू नेक रिजल्ट है। और लोकसभा में हमने देखा एग्जिट पोल के रिजल्ट्स दोस्तों, मतलब उसका कुछ रहा ही नहीं है। ठीक है, बहुत बार टेलीग्राम के ऊपर मेरे जैसे लोग मार्केट के ऊपर या नीचे जाने के लिए जो आपको प्रेडिक्शंस देते हैं, उससे भी बदतर हो चुके हैं एग्जिट पोल के रिजल्ट्स। तो थोड़ी दिक्कत है, इसलिए मार्केट डर के काम कर रहा है। कल का जो दिन है, जहां तक मैं सोच रहा हूं, मार्केट थोड़ा
डर के ही काम करेगा। इसका मतलब निगेटिव वाला डर नहीं, मार्केट थोड़ा अटक सकता है दोस्तों कल के लिए, ठीक है। एक एक करके चर्चा करते हैं, पर अभी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन जो है, असेंबली के इलेक्शन है, ये मार्केट के लिए एक मुद्दा बन चुका है और अदानी के स्टॉक्स का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। अब इसके अलावा और एक है और वो है FII, उसकी भी चर्चा करते हैं। पहले बैंक निफ्टी पे चलते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, मैं कोशिश करता हूं दोस्तों एक एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने रखूं। और अगर आपको याद आ रहा हो तो कल के वीडियो में ही, मतलब परसों के वीडियो में, मैंने एक बात कही थी आप लोगों से, आप एक बार वीडियो जाके देखिए, मैं कितना सही तरीके से आपके सारे सामने सारी चीजें रखने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा था कि भैया बैंक निफ्टी जो है ना, ये थोड़ी मैटर करती है। और आप देखिए, बैंक निफ्टी ने ही आज हम कह सकते हैं कि लीड किया है, क्योंकि यही स्ट्रांग है दोस्तों। आज के डेट में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में ही स्ट्रेंथ है। और एक जो चीज थी, मैं क्या, मेरे जैसे कितने सारे एनालिस्ट, क्या होता है ना कि किसी पर्टिकुलर समय पे जिस तरह का माहौल बन रहा है उसे ही कंसिडर करते हुए सारी चीजें आपके सामने रखने की कोशिश मैं या मेरे जैसे एनालिस्ट करते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि आपको घबराने का कोई, और आप देखिए मेरे थंबनेल भी दोस्तों ऐसे नहीं होते कि आपको घबरा के आप मेरा वीडियो देखो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं जहां तक हो सके कोशिश करता हूं कि रियलिस्टिक रखूं सारी चीजों को, कि एकदम से मार्केट में आएगा भूचाल, 2000 पॉइंट का होगा डैश डैश, फिर आपको लगता है यार क्या होगा 2000 पॉइंट का, तो फिर आप वीडियो, ऐसी बात मैं नॉर्मली मेरे वीडियोस के थंबनेल में भी नहीं रखता हूं। पर एक बात है दोस्तों, जो रशिया यूक्रेन का मुद्दा था उसे गलत तरीके से आंका गया मार्केट के जरिए भी और हमारे जरिए भी। प्रोबेबिलिटी है कि वो भी मुद्दा तब था, पर बाद में उसके बारे में बहुत ज्यादा कोई हुआ ही नहीं, सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे रही, और कुछ बोल नहीं सकते। मैं आपको ये भी बताऊं, कुछ बोल नहीं सकते, इस पे थोड़ा हमें ध्यान रखना जरूरी है। इतनी बड़ी अगर बात होती है तो ये सारे बह जाएंगे, पर अभी के लिए तो बैंक निफ्टी ने बचा लिया है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना। और मैंने मिड ऑफ द डे आज कहा था कि दोनों इंजन काम कर रहा है, तो इसका मतलब बैंक निफ्टी काम करेगा। कल के लिए क्या जरूरी है, क्लोजिंग ठीक ठाक हुआ है। इस क्लोजिंग को ध्यान में रखते हुए कल के लिए जो लेवल जरूरी है, जहां आज भी अटक रहा था, वो लेवल इसने कल के लिए निकालना जरूरी है, और वो है 50,500 ऊपर की। पहले तो अगर ये डिसाइसिवली ऊपर के लिए निकाल देता है तो पहला लेवल मिल सकता है 50,700, और अगर ये निकाल दे तो नेक्स्ट लेवल है दोस्तों 50,950। जी हाँ, इस तरह के लेवल्स ऊपर के लिए बन सकते हैं। इसके ऊपर मैं रियल टाइम गाइड करूंगा। नीचे के लिए क्या जरूरी है, नीचे के लिए जो जरूरी लेवल है यहां से, वो है 50,250। जी हाँ, अगर ये नीचे निकालता है तो पहला लेवल 50,100 और दूसरा लेवल 50,000। हम सबको पता है यहीं से आज घूमा, अगर इसे निकाल देना डिसाइसिवली तो भैया 49,850 तक के दर्शन पहले तो हो सकते हैं। इसके बाद में मैं रियल टाइम टेलीग्राम के लिए ऊपर आपके लिए गाइड करूंगा, ठीक है। तो अब मुद्दा बनता है दोस्तों FIIs का, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या करें। आज का डेटा निगेटिव ही है। ओवरऑल जो अदानी स्टॉक्स का इश्यू है वो और एस्केलेट करेगा। मैं आपको कहूं ये कल भी निफ्टी के ऊपर दबाव बनाएगा, पर ओवरऑल अगर मार्केट के अंदर एक स्टेबिलिटी आती है, ओवरऑल मार्केट अगर कल ये महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन और सारी चीजों को थोड़ा, मतलब जैसे आज रुका रहा दोस्तों 300 के ऊपर, 50,000 सॉरी निफ्टी 23,300 के ऊपर और बैंक निफ्टी भी 50,000 के ऊपर, ऐसे अगर कल भी रहता है ना, तो मुझे जहां तक मैं सोच रहा हूं कल का दिन जो है ना मार्केट का साइडवेज वाला हो सकता है, साइडवेज वाला, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इनिशियली कोई रिकवरी की भी चांसेस हो सकते हैं, पर साइडवेज मुझे लग रहा है। और साइडवेज का रीजन यह है कि इलेक्शन के रिजल्ट और अल्टीमेटली उनका इंपैक्ट, तो ये बहुत मैटर करता है। क्लियर कट मैंडेट आता है तो मार्केट को बहुत ही पसंद आएगा, और अदर कुछ दिक्कतें आती है, अलग रिजल्ट आता है तो मार्केट को पसंद नहीं आएगा। ये भी बात समझना हमें जरूरी है। मैं कोई किसी पर्टिकुलर पार्टी के और से नहीं बात कर रहा हूं, पर ये मार्केट के लिए थोड़ा इसलिए पसंद नहीं आएगा क्योंकि बहुत सी चीजें बदली है ना, हम सबको पता है। अभी अदानी साहब के बारे में कुछ और बुरा हो सकता था क्योंकि इस तरह के हमारे यहाँ स्टेटमेंट भी किए गए हैं, पर अब इससे भी ज्यादा क्या बुरा होगा वो तो पहले ही, मतलब अब क्या मारोगे भैया, ठीक है। तो ये तो बात हुई। इसके अलावा मार्केट के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है अगर रिजल्ट इधर उधर हो जाए। अब चलते ऑप्शन चेन की तरफ। अभी हमें आज
सबसे पहले तो निफ्टी को समझना है दोस्तों, और कुछ बातें इस वीडियो के आखिर में जोड़ूंगा जो जरूरी है फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए अगर हम यहाँ निफ्टी में देखते हैं ना, तो अच्छा खासा ओआई जो है ना वो यही बिल्डअप हुआ है 23,400 पे। देखिए 23,400 पे, मतलब ये हर्डल बनेगा, और इसी लेवल पे थोड़ा आज पुट राइटिंग भी ऐड हुआ है, कॉल राइटिंग भी, पर नीचे के लिए तगड़ा पुट राइटर खड़ा है 23,300 पे, तो ये सपोर्ट का काम करेगा और ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। सिंपल इसी तरह से मैंने आपको लेवल्स दिए है, अगर इसे तोड़ेगा तो ऊपर भागेगा, इसे तोड़ेगा तो नीचे भागेगा, सिंपल है। डेटा बहुत निफ्टी का आज क्लियर कट है। अब अगर हम आते हैं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कल डेटा कैसे बन रहा है, क्योंकि आज लीड किया है दोस्तों, संभाला है, मैं कहता हूं मार्केट को बैंक निफ्टी ने ही संभाला है। अगर बात करें तो 88,000 का 50,500 पे, और इसी लेवल पे ठीक ठाक सा पुट राइटर भी अभी भी इन्वॉल्व है। कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों एक ही जगह पे 50,500 पे, और इसी के आसपास है मार्केट। जरूरी क्या है कि जरूरी अगर ये 50,000 के नीचे निकलता है तो और नीचे निकलेगा, क्योंकि यही ठीक ठाक सा ओआई बिल्डअप हुआ है, और अगर ये डिसाइसिवली 50,500 को ऊपर काटता है तो शॉर्ट कवरिंग आएगा ऊपर की, सिंपल है। अब दोस्तों कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी, हमारे अंड शंड के बादशाह, ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पे उसका भी मैंने इंतजाम किया है कि ओआई हम समझे। तो ओवरऑल अगर ओआई की बात की जाए तो आप देख सकते हो 77,200 और 77,100 इन दोनों लेवल पे ठीक ठाक कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, ठीक ठाक कॉल राइटर्स है, अच्छे कॉल राइटर्स है। इसका मतलब यह है कि ये दोनों लेवल्स जो है ये खिलवाड़ वाली लेवल होगी, और इन्हीं लेवल पे पुट राइटर्स भी है, अच्छे से समझ लीजिए। नीचे के लिए 77,000 बनेगा सपोर्ट, क्योंकि 1 करोड़ के आसपास पुट राइटर यहां जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये बनेगा सपोर्ट, याद रखिए, ठीक है। इसे निकाल देता है तो तगड़ा नीचे के लिए मूव मिलेगा, और ऊपर के लिए जो जरूरी लेवल है वो 77,200 है, अगर इसे निकाल देता है तो मिलेगा शॉर्ट कवरिंग और मिलेगा ऊपर का मूव। तो लेवल टू लेवल सिर्फ काम करना है हमें कल के लिए भी, सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और साथ ही साथ मैं आपको सेंसेक्स के यही लेवल दे देता हूं। अभी सेंसेक्स का लेवल 77,155 है, ऊपर के लिए जरूरी लेवल है 77,200। अगर डिसाइसिवली 77,200 ऊपर के लिए निकालता है तो पहला लेवल 77,400 और 77,500, इस तरह से इसके ऊपर निकलेगा तो और तगड़ा मूव ऊपर के लिए बनेगा, तकरीबन 77,750 तक का रेंज ओपन हो जाता है। ये ऊपर के लिए, ठीक है। अब नीचे के लिए मतलब ये ऊपर ऐसे ऊपर कंसीडर, ठीक है, यहां ऊपर हो जाता है इसलिए। अब नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है, यहां से जरूरी है 77,000 को होल्ड करना। अगर ये 77,000 को निकाल दे तो पहला लेवल है दोस्तों 76,870, नेक्स्ट लेवल 76,700, और इसके आगे 76,550। ये लेवल्स जो है ना वो दिख सकते हैं नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। अब फिर से कहूं सारी चीजों का समअप, एक तो सबसे पहला एग्जिट पोल, इसके वजह से प्रोबेबिलिटी है मार्केट अपनी जगह पे थोड़ा रुका रहे कल के लिए। इसके अलावा है एफआईआई, इनके वजह से मार्केट थोड़ा नीचे निकल सकता है, और इसके अलावा ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो जो है वो भी मार्केट के ऊपर इंपैक्ट कर रहा है। उन सारी चीजों को देखा जाए तो खुद के हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम दोस्तों निगेटिव ही है, इस बात को समझ लीजिए। तो ओवरऑल कल का दिन मैटर करता है। मंडे जब ओपन होंगे तो गैप अप या गैप डाउन ही प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है महाराष्ट्र के इलेक्शन के रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ओवरऑल हमें कल के लिए थोड़ा संभल के काम करना है। रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर आपके साथ रहूंगा ही। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट है दोस्तों, अपना दिसंबर का जो एडवांस ऑप्शन का सेशन है, जो ज्ञान यज्ञ है, वो शुरू होने जा रहा है दिसंबर के 2 तारीख से। तो उसका एडमिशन आज से ओपन हो चुका है। जिन जिन मेरे दोस्तों को ज्ञान यज्ञ में जुड़ना है, इवनिंग वाला बैच रात में 8:30 से 9:30, तो मुझे व्हाट्सएप नंबर मैंने इस डिस्क्रिप्शन में भी जोड़ा है, टेलीग्राम के ऊपर भी डाला है, मुझे आप उसके ऊपर कांटेक्ट करिए और सारे डिटेल्स मैं आपको उसके ऊपर भेज दूंगा। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।